हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पीयू चौधरी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 5th का चैप्टर 1 वी शैल ओवरकम। तो चलो इसे रीड करते हैं। रिसाइट द गिवन लाइन्स विथ योर टीचर। मतलब इन लाइन्स को अपने टीचर के साथ टीचर को सुनाओ। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इज़न्ट अभी देखो इस चैप्टर के पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन, तो चलो इन्हें भी देखते हैं। Isn't it an inspiring song, children? मेरे लिए तो ये इंस्पायरिंग सॉन्ग है ही, मतलब प्रेरणादायक सॉन्ग तो है ही, आपके लिए भी होगा। तो चलो इसका आंसर देते हैं। यस, इट एन इंस्पायरिंग सॉन्ग फॉर चिल्ड्रंस। डू यू नाउ इट वाज ट्रांसलेटेड into Hindi from English by a renowned poet गिरिजा कुमार माथुर। क्या आपको पता है इसने इंग्लिश से हिंदी में एक प्रसिद्ध कवि के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। उनका नाम है गिरिजा कुमार माथुर। Let's read and sing the English song here. चलो इस इंग्लिश सॉन्ग को गाते हैं और चलो रीड करते हैं। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. मतलब वी यानी हम, शैल यानी होंगे, ओवरकम यानी कामयाब। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। वी शैल ओवरकम समडे। समडे मीन्स एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव। मतलब मेरे मन में मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि वी शैल ओवरकम समडे, हम होंगे कामयाब एक दिन। वी विल वॉक हैंड इन हैंड, वी विल वॉक हैंड इन हैंड, वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे। हम हाथों में हाथ थामे हुए चले गए। वी विल वॉक मतलब हम चले गए। हैंड इन हैंड हाथों में हाथ थामे हुए। वी विल वॉक हैंड इन हैंड हम चले गए हाथों में हाथ थामे हुए। हम चले गए हाथों में हाथ थामे हुए एक दिन। ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव। मेरे मन में पूरा विश्वास है। वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे, हम चले गए हाथों में हाथ थामे हुए एक दिन। ये पैराग्राफ आपको बता रहा है कि हम हाथों में हाथ थामे हुए चले गए, मतलब दूसरों की मदद करेंगे। ओके, अभी थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। वी आर नॉट अफेयर्ड, वी आर नॉट अफेयर्ड, वी आर नॉट अफेयर्ड टुडे। ओह डीप इन माई हार्ट I do believe we are not afraid today. We are not afraid यानी होता है we यानी हम, नहीं डर। afraid यानी डरे, भयभीत। not यानी नहीं। we are not afraid हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरते। ये प्रेजेंट है। हम नहीं डरते, हम नहीं डरते, हम नहीं डरते आज हम नहीं डरते। ओ डीप इन माई हार्ट
Oh, deep in my heart, I do believe. मेरे हृदय में, मेरे मन में पूरा विश्वास है. We are not afraid today. आज हम नहीं डरते हैं. अभी देखिए यहाँ पे पिक्चर आई है. ये आपको बोलती है, ये साथ है और हाथों में हाथ डाले हुए हैं. मतलब ये आपको बता रहा है, इस पिक्चर में आपको बता रहा है कि आप दूसरों की मदद कीजिए, हाथों में हाथ डाल. The truth shall set us free. The truth shall set us free. The truth shall set us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe the truth shall set us free someday. मतलब जो ट्रूथ है, जो सत्य है, वो आपको आज़ाद करेगा. सत्य आपको आज़ाद करेगा. सत्य हमें आज़ाद करेगा. Someday. The truth shall set us free someday. सत्य हमें एक दिन आज़ाद करेगा. Oh, deep in my heart, I do believe. मेरे मन में पूरा विश्वास है. The truth shall set us free someday. सत्य हमें आज़ाद करेगा एक दिन. अभी अगला पैराग्राफ देते हैं. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall live in peace someday. We shall live in peace. मतलब हम शांति में रहेंगे. पीस यानी शांति. हम शांति में रहेंगे. इन यानी में. लिव यानी रहेंगे. हम शांति में रहेंगे. We shall live in peace. हम शांति में रहेंगे. We shall live in peace someday. हम शांति में रहेंगे एक दिन. Oh, deep in my heart, I do believe. मेरे मन में पूरा विश्वास है. We shall live in peace someday. एक दिन हम शांति में रहेंगे. तो अपन ने ये पूरी पोएम रीड कर लिया है और उसे सिंग भी कर लिया है और उनका अर्थ समझ लिया. अभी अपन जाएंगे ग्लॉसरी में. तो चलो देखते हैं. तो ग्लॉसरी में अपन आ चुके हैं. आवर टर्म. फर्स्ट है आवर टर्म. आवर टर्म यानी सक्सीड इन डीलिंग विथ ए प्रॉब्लम और डिफिकल्टी. मतलब जो डिफ़िकल्टी होती है और प्रॉब्लम होती है, उनसे अपन डील करके सफल हो जाते हैं. सक्सीड यानी सफल, उसे अपन ओवरकम कहते हैं. मतलब विजय पाना. अफेड फीलिंग फियर और एंटेस्टली. मतलब अपन महसूस करते हैं डर को. और फ्राइटेंड भी बोल सकते हैं फेड को. भयभीत. फेड यानी भयभीत. हैंड इन हैंड यानी होता है होल्डिंग ईच अदर्स हैंड. एक दूसरे का हाथ थामे हुए. अभी आया है बिलीव यानी टू थिंक दैट समथिंग इज ट्रू. कि अपन सोचते हैं कि ये सच हो, कि ये ट्रू है. करेक्ट और रियल. मतलब बिलीव यानी विश्वास करना. पीस ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज नो वार और वायलेंस एंड पीपुल लिव हैप्पीली. मतलब पीस यानी होता है एक ऐसा पीरियड, एक समय का ऐसा पीरियड जब वहाँ कोई युद्ध ना हो, कोई भी शोर ना हो. वहाँ पे सब लोग खुशी से रहे. मतलब शांति से. पीस यानी शांति. तो आज
अपन ने पढ़ा है, अपन ने लिया है, रीड किया है और समझा है ग्लॉसरी और पोयम। तो इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में अपन लाएंगे मैं लाऊंगी क्वेश्चन आंसर का सेकंड पार्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब